साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में, जो आगामी आने वाले 28 अगस्त को होने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी परम। तो क्या हो जाएगा? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। क्या सिद्धार्थ? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ऑप्शन नंबर बी। अब परम क्या है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर। क्या परम क्या है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, दिन और रात एक समान होते हैं। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दिन और रात भूमध्य रेखा पर एक समान। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर दिन और रात क्या होता है? एक समान होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या चीज़? दिन और रात भूमध्य रेखा पर एक समान होते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1573, ऑप्शन बी 1673, ऑप्शन सी 1773, ऑप्शन डी 1873। तो क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी बी। तो क्या हो जाएगा? ए बी। रक्त समूह ए बी वाले को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? रक्त समूह ए बी वाले को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। तो क्या हो जाएगा? मेघालय राज्य 1972 में। कब? मेघालय राज्य कब? 1972 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मेघालय राज्य 1972 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। कौन? केंद्र सरकार की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का, कितने का? 9 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या चीज़? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, देश का पहला सोलर मिशन किस नाम से लॉन्च किया जा रहा है? ऑप्शन ए आदित्य L1, ऑप्शन बी वरुण S1, ऑप्शन सी फोबोस T1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 के नाम से, किसके नाम से? आदित्य L1 के नाम से लॉन्च किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 नाम से लॉन्च किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम। तो क्या हो जाएगा? मिकिर पहाड़ियाँ असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मिकिर पहाड़ियाँ असम राज्य में विस्तृत है।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शुक्र ग्रह किसे क्या निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी वीनस, ऑप्शन डी मार्स। तो क्या हो जाएगा? वीनस को किसका? वीनस का हिंदी नाम क्या है? शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी क्या चीज़? वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है किस हॉकी टीम ने क्या चीज़ किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो क्या हो जाएगा? भारत। किसने? भारत ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भारत ने मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है मिताक्षरा की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए आयुर्वेद, ऑप्शन बी खगोल, ऑप्शन सी काव्य शास्त्र, ऑप्शन डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। तो क्या हो जाएगा? मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। अगला प्रश्न है आकाश का सबसे चमकदार तारा है? ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन बी बर्नार्ड, ऑप्शन सी नेबुला, ऑप्शन डी सीरियस। तो क्या हो जाएगा? सीरियस। आकाश का सबसे चमकीला तारा क्या है? सीरियस है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस है। अगला प्रश्न है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी जुपिटर। तो क्या हो जाएगा? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे? चांद पे स्थित है। क्या चीज़? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चांद पर स्थित है। अगला प्रश्न है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने का? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का? पुर्तगाल का। क्या चीज़? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। अगला प्रश्न है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? ऑप्शन ए फ्रांसिस डी अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन डी बी सी रॉबर्टो डी नोबिली, ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो क्या हो जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसने गोवा पर अधिकार कौन किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी फल्गु, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी यमुना। तो क्या हो जाएगा? अयोध्या सरयू नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? सरयू नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा?
अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी द्रव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए आवेग, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी बलाघूर्ण, ऑप्शन डी गति। तो क्या हो जाएगा? गति। क्या गति सदिश राशि नहीं है? गति क्या है? सदिश राशि नहीं है। गति एक क्या है? अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गति सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है, काकरापारा परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात। तो क्या हो जाएगा? काकरापारा परमाणु रिएक्टर गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? काकरापारा परमाणु रिएक्टर गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी टार्टरिक एसिड। तो क्या हो जाएगा? इमली में टार्टरिक एसिड। क्या चीज़? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शन ए घेघा रोग, ऑप्शन बी सूखा रोग, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। क्या? घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या चीज़? घेघा रोग आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं और गलसुआ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो क्या हो जाएगा? देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।